हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज है दिन मंगलवार का और आज है एकादशी, तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी है आज। तो मेरा तो जो है व्रत है आज एकादशी का। और यहाँ पे हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो कुछ उनको ज़्यादा खाने का मन नहीं था और आज उनका कैंप भी था, तो शायद लंच वहाँ वहीं पे कर लेते। तो सिर्फ ब्रेकफास्ट उनको बना के मुझे देना था। तो बोले कि कुछ ज़्यादा मत देना, तो मैं यहाँ पे जो है ओट्स बना दी हूँ, मसाला ओट्स। तो वो लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ पपीता हस्बैंड के लिए। तो अगर मतलब 2:30-4 बजे के करीब पपीता खा लेंगे या फिर सुबह ही खा लेंगे, जैसा उनका मन करेगा। तो उनके जो है ना लंच में मैं दे रही हूँ, लंच या ब्रेकफास्ट जो उनको समझ में आएगा वो कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ओट्स बना के दे दी थी और साथ में पपीता था। और यहाँ पे 2-3 लड्डू मैं दे रही हूँ, क्योंकि जो कैंप है ना वो काफ़ी दूर है घर से। तो इसीलिए मैं सब कुछ पैक करके दे रही हूँ। और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 8 बजे का ये टाइम है। तो फटाफट से पहले मैं हस्बैंड को जब मैं भेज देती हूँ ना, तो फिर मैं आराम से अपने घर का काम करती हूँ। तो अभी जो है हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और यहाँ पे मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई और डस्टिंग में, क्योंकि आज जो है तुलसी विवाह भी है और देवउठनी एकादशी भी है। तो घर भी थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। और आज जो है ना मैं सुबह 5 बजे की उठी थी और रात के मैं जाके 8-9 बजे मैं फ्री हुई थी। आज का जो दिन था मेरा वो बहुत ज़्यादा बिजी था और सुबह से लेके शाम तक मेरा काम में ही निकल गया था। तो सुबह उठने के बाद बस वही पार्क में गई थी, एक्सरसाइज की थी। कम से कम 1 घंटा तो मुझे मेरे एक्सरसाइज में ही निकल जाता है। वहाँ से मैं वॉक करके आती हूँ, फिर घर पे एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर का काम शुरू करती हूँ, साथ में बच्चे को भी देखना रहता है। तो इन सब में आज का जो मेरा मतलब दिन था ना वो बहुत ज़्यादा बिजी था। तो यहाँ पे जितना भी सामान था, जैसे आद्या का खिलौना वगैरह, ये सारा फैला हुआ था घर में। तो सारा कुछ मैं समेट कर अभी रख दी हूँ। और अभी जो है बाबू सोई ही है, वो उठी नहीं है। तो मैं यहाँ पे अभी फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ। आज सुबह में झाड़ू नहीं लगा था, सुबह मतलब मॉर्निंग में ही 5 से 6 के बीच में ही। तो मैं अभी बाद में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जो है ना लंच बना के देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अगर झाड़ू वगैरह लगाने लगती ना तो फिर लेट हो जाता, उनको दे नहीं पाती मैं। और अभी जो है वो चले गए हैं ना, तो फिर मैं आराम से अपना काम करूँगी। कोई जल्दी नहीं है ऑफिस जाने की, स्कूल जाने की। तो आराम से मैं सारा काम कर लूँगी। यहाँ पे झाड़ू मैं लगा चुकी थी, अब मैं फटाफट से लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है सामान लेने के लिए। जैसे तुलसी विवाह है तो तुलसी जी के लिए सब कुछ लेना है, श्रृंगार का सामान सारा कुछ लेना है। अभी कुछ मैं लेके आई नहीं थी, चुंदरी वगैरह भी मुझे लेके आनी थी। मतलब ऑल इन वन सामान मुझे पूजा का लेके आना था। तो मतलब इसके बाद फिर मुझे मार्केट भी जाना था, इसी वजह से मैं सारा काम अपना फटाफट से कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है पोछा लगाने के बाद फिर मैं फटाफट नहा के आ गई थी। इधर आ जाओ। हेलो गाइस, चैनल सब्सक्राइब करना, आपको नाम लिखना होगा, तब जरूर 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 लाइक करना। और मैं बाहर जाना होगा तब वीडियो को लाइक मत करिए। नहीं, वीडियो को लाइक करना ऐसे कहते हैं, वीडियो को लाइक मत करना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना। और सब्सक्राइब जब करोगे तो मैं नहीं बात करूंगा। बोलते हैं वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और मैं बालों में कंघी कर रही थी, सिंदूर बिंदी मुझे लगाना था। तो आप लोग आद्या की बात सुने, वो क्या कह रही थी, क्योंकि वो सुनती रहती है ना, मैं बोलती हूँ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वो सब सुन रही थी, तो वो भी ये बोल रही थी कि वीडियो को लाइक मत करना, अगर आप लोग लाइक करोगे तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगी। इतनी प्यारी बातें करती है ना कि एकदम दिल खुश हो जाता है मेरा। तो अभी जो है मैं चली गई थी मंदिर, क्योंकि आज जो है एकादशी का व्रत था। तो एकादशी हो गया, सोमवार हो गया। तो मतलब ऐसे रेगुलर भी मैं चली जाती हूँ मंदिर, मेरा मन करता है तो मैं चली जाती हूँ। अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर मैं मंदिर नहीं जाती हूँ। तो अभी चली गई थी मैं मंदिर, सारा सामान लेके वहाँ जल चढ़ा के पूजा करके फिर मैं घर आई थी। और अभी घर पे पूजा की हूँ, क्योंकि घर पे पूजा नहीं हुई थी, सुबह हस्बैंड करके गए थे।
और यहाँ पे जो है जैसे मैं पूजा करके उठी ना, नीचे भैया मतलब ये आ गए थे सिंघाड़ा बेचने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंघाड़ा ले रही हूँ, 1.5 किलो मैं ली हूँ, 1 किलो हस्बैंड पहले से लेके आए थे। आज एकादशी के दिन, मतलब ये देवउठनी एकादशी के दिन सिंघाड़ा और हमारे यहाँ गन्ना ये दोनों मेन होता है। आज के दिन सिंघाड़ा खाया जाता है शाम के टाइम, और गन्ना जो है उसकी पूजा होती है। उसके बाद फिर मतलब उसका जो है रस वो भी पिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ना मेन होती है आज एकादशी के दिन। तो मतलब गन्ना तो मुझे मिला नहीं था, बट सिंघाड़ा मुझे मिल गया था। तो अभी जो है मैं भी ले ली हूँ और इसको साफ़ कर रही हूँ ना। इसमें बड़ी बड़ी सी डंडी सी निकली हुई थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं मिलता, हमारे यहाँ एकदम क्लीन हो मतलब करके मिलता है सिंघाड़ा। तो वो सारा मैं तोड़ी हूँ और अच्छे से सिंघाड़े को मैं धो दी हूँ। अब इसको मैं बॉयल करूँगी, पहले ये अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही फिर मैं बॉयल करूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लग गई हूँ तैयारी तुलसी जी के विवाह की। पहले यहाँ साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं बालकनी को अच्छे से मैं धो दी हूँ। इसको सुबह में मैं धोई थी जब मैं पोछा लगाई थी उस टाइम पे, लेकिन अभी जो है फाइनल मुझे करना है। और यहाँ पे जो है आद्या को भी मैं नहला धुला के रेडी कर दी हूँ। और दोपहर के 2:30-3 बजे का ये टाइम हो रहा है। थोड़ी देर मैं आद्या को सुला दी थी, उसके बाद खाना वगैरह खिलाई, थोड़ा सा मैं भी आराम कर ली हूँ। फिर जो है अभी मैं सबसे पहले तुलसी जी के पास साफ़ सफाई करूँगी। जैसे उसमें पत्ते वगैरह गिरे हुए थे गमले में, तो वो सारा मैं साफ़ की हूँ, मिट्टी वगैरह अच्छे से मैं बराबर की हूँ। उसके बाद जो है अभी अच्छे से मैं तुलसी जी को नहला दूँगी। ये चीज़ मुझे सुबह में ही कर लेना चाहिए था। जैसे तुलसी जी को नहलाने वाला काम सुबह में करना चाहिए था, लेकिन फिर मैं भूल गई थी और नहलाई नहीं। तो अभी जो है साफ़ सफाई हो गई थी, उसके बाद मुझे याद आया कि तुलसी जी को तो मैं तो नहलाई ही नहीं। तो अभी जो है उनको अच्छे से नहला दी हूँ और वो एकदम अच्छे से सूख गई थी, मतलब आधे घंटे के अंदर ही सूख गई थी। जितना भी पानी था तुलसी जी के ऊपर वो सारा गिर चुका था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ रंगोली बनाने के लिए। इसके बाद फिर मैं तैयार होंगी और जाऊँगी मंदिर, क्योंकि मंदिर में ना बहुत अच्छे से ठाकुर जी और तुलसी जी का विवाह हुआ था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे, और मुझे सामान भी लेके आना था मंदिर साइड से ही। तो यहाँ पे देखिए फाइनल मेरी रंगोली बन गई है। कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। बहुत जल्दी जल्दी बनाई हूँ, सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर इसको मैं बना के रेडी कर ली हूँ। जितना भी कलर मेरे पास था उतने कलर में ही बना दी हूँ, क्योंकि ये दिवाली का बचा हुआ था। दिवाली को ही मैं थोड़ी सी रंगोली बचा ली थी, क्योंकि आज भी रंगोली ही बनाई जाती है। तो उसके बाद फिर मैं तैयार होके चली गई थी मंदिर में। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बारात निकली हुई है ठाकुर जी की। पूरा सेक्टर ठाकुर जी की बारात को घुमाया गया है। उसके बाद अभी जो है तुलसी जी मंदिर के अंदर ही हैं। और यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में लोग हैं। आधे लोग मतलब बारात के साथ थे, और आधे लोग जो है ना वो मंदिर के तुलसी जी के साइड से थे। तो अभी यहाँ पे ना वो क्या कहते हैं, परछन हो रहा था और ठाकुर जी का स्वागत हो रहा था। बहुत अच्छी शादी हुई थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मन को सुकून मिल रहा था वहाँ पे। फिर वहाँ से मैं आई थी यहाँ पे घर पे 5:30 बजे। तो अभी जो है फटाफट से यहाँ पे मैं भोग रेडी कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले भोग मैं रेडी कर रही हूँ, यहाँ पे साबूदाने की खीर बना रही हूँ। और साथ में यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ सिंघाड़े को उबलने के लिए, बॉयल होने के लिए। और थोड़ा सा इसमें से कच्चा सिंघाड़ा मैं बचा लूँगी, ये भी भोग के लिए। तो आज जो है ना मतलब भोग के लिए ही 3-4 चीज़ें बनानी होती है। और मेरा जो है व्रत है, हस्बैंड का व्रत नहीं है, लेकिन फिर भी वो यही सब खा लिए थे। शाम को खाना नहीं बना था। मैं बोल दी थी कि आप चावल मत खाइएगा, अगर चावल आप नहीं खाएंगे ना तो भी कुछ तो उसका पुण्य मिलता ही है। तो हस्बैंड चावल नहीं खाए थे कैंप पे, सिर्फ रोटी और सब्जी दाल वगैरह यही सब कुछ खा लिए थे। बाकी शाम को तो वो भी फलाहारी किए थे, कुछ भी खाना नहीं खाए थे। तो यहाँ पे जो है मैं फटाफट से अभी दिया जला रही हूँ, जो हमारी रेगुलर दिया जलती है, जैसे मंदिर में और किचन में, बाहर तुलसी जी, शंकर जी, बाहर दरवाजे पे लक्ष्मी जी को। तो जो मैं रोज़ का दिया जलाती हूँ वो भी मैं फटाफट से दिया जला ले रही हूँ, क्योंकि ये तो जैसे ही दिया लिशान होती है, मतलब शाम का जो टाइम होता है उस टाइम पे ही मैं कर रही हूँ। तो मेरा सिंघाड़ा और साबूदाना मेरा रेडी हो गया था। अब जो है मैं बना रही हूँ नमकीन साबूदाना, जो आलू वगैरह डाल के बनता है। ऐसा वाला मैं थोड़ा बना रही हूँ, क्योंकि सब कुछ मीठा मीठा हो जा रहा था। तो मैं सोची मैं भगवान जी को थोड़ा नमकीन वाला भी भोग बना दूँगी। तो यहाँ पे सब कुछ जो है साफ़ सफाई से ही मैं बना रही हूँ, अच्छे से बना रही हूँ, क्योंकि जो है भगवान को भोग लगाना है। तो यहाँ पे खीर बन के रेडी हो गई थी। सारा सामान मैं रख ली हूँ, जितना भी मुझे पूजा में लगेगा वो सारा कुछ मैं रख ली थी। और मैं भी नहा धो के तैयार होके आ गई थी, क्योंकि अब जो टाइम हो रहा है ना वो तुलसी जी के विवाह कराने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा सामान रख के रेडी हूँ। जैसे मीठे में लड्डू है, फूल है, अक्षत है, साथ में चीनी है,
धूप बत्ती कपूर माचिस फूल दिया, इधर भोग का है सब कुछ, कच्चा दूध है, साथ में खीर है, ड्राई फ्रूट है एक कटोरी में, फिर श्रृंगार का सामान है, साथ में केला नारियल और क्या कहते हैं आंवला है। तो सब कुछ मैं जितना भी उसमें लगता है वो सारा कुछ मैं रेडी करके पहले से रख ली थी। और यहाँ पे जो है सारा सामान मैं एक एक करके लेके जा रही हूँ बाहर रखने के लिए। और यहाँ पे जो है मैं चुंदरी भी मतलब पहना दी हूँ तुलसी जी को। मेरे पास 2 गमले में 2 तुलसी जी हैं, तो मैं दोनों लोगों को अच्छे से चुंदरी उड़ा दी हूँ और फिर सारा कुछ मैं दोनों लोगों को कर रही हूँ। घर परिवार से तो मैं दूर हूँ, बट मैं सारी जो रस्में होती हैं जितना भी जो भी कुछ होता है ना वो मैं भी करती हूँ अपने घर पे पूछ के, अपने ससुराल में पूछ के कि क्या होगा कैसे होगा। तो मैं भले ही उन लोगों से दूर हूँ या फिर घर परिवार से यहाँ परदेश में आके मैं हूँ, लेकिन सारा कुछ मैं रीति रिवाज वहाँ का मैं निभाती हूँ। जैसे मेरे घर पे होता है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करती हूँ। जैसा जैसा मेरी सास करती है, मेरी मतलब मम्मी करती हैं, वैसे मम्मी से पूछ के मैं सब कुछ यहाँ पे भी करती हूँ। और ये सब करने से ना घर में सुख शांति समृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही करिए, मतलब जितना जो कुछ भी मिलता है उतने में ही करिए। परेशान तो कभी नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला। जितना भी आपके पास है उतने में ही पूजा पाठ ये सब कुछ करना चाहिए। और घर में ना बहुत ज़्यादा शांति होती है। मतलब कहते हैं ना ज़िंदगी यहाँ नीचे रहती है और फिर एक आपका जो है लाइफ ना एकदम ऊपर हो जाता है। जो भी चीज़ ज़िंदगी में कमी होती है ना वो सब कुछ पूरा हो जाता है। बस भगवान का पूजा करते रहिए और इन सब चीज़ों में विश्वास भी होना ज़रूरी होता है कि हाँ भगवान मेरा सब कुछ ठीक करेंगे। और मैं जो है ना ये सब कुछ करती हूँ, मैं अपनी बहनों से पूछती हूँ, मेरे मायके में है मेरे ससुराल में है, तो मैं जैसे मेरे बड़े करते हैं ना वैसा मैं फॉलो करती हूँ। और ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव तो आता ही रहता है, बट ये है कि हाँ ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं तो ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ। जितने मेरे बड़े मुझसे मतलब मैं जितने मेरे बड़ों को देखती हूँ करते हुए उतना सब कुछ मैं करती हूँ। भले ही मैं अकेले रहती हूँ बाहर रहती हूँ, तो यहाँ सब कुछ मैं करती हूँ। और पूजा पाठ तो फिर मुझे बिना किए मुझे चैन ही नहीं आता। इतना सारा व्रत भी मैं करती हूँ, ऐसा नहीं। एकादशी व्रत तो मुझे 1 साल हो गया करते करते। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है और हम अपने ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाएं। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करिएगा। तो अभी पूजा हो गई है और सारा सामान मैं लेके आ रही हूँ अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।